नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली ये टॉपिक हर बच्चे के माइंड में, या ये जो क्वेश्चन है, ये जो डाउट है, ये हर बच्चे के माइंड में रहता है। चाहे वो कॉलेज पीरियड में हो या अंडर द कॉलेज हो, चाहे वो कॉलेज पास आउट करके किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। बच्चे के मन में ये डाउट आ जाते हैं कि जो स्टूडेंट अगर कॉलेज में है तो उनके पास ये डाउट जाता है कि बेसिक कैसे टंच करना है, और जो स्टूडेंट जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके बारे में ये वो ये डाउट कर लेते हैं कि कोचिंग करे तो ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, कैसे पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होता है वो कैसे फॉलो करे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि हम ये जानेंगे कि जो बच्चे कॉलेज में हैं उसके बारे में कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए, और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हो उनके बारे में कि उनको किस तरह क्लासेस लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो जानने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि कोचिंग क्यों ज़रूरी है और कोचिंग का रोल क्या होता है। किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर फील्ड में प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हो, किसी भी स्ट्रीम से, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कोचिंग वाला। तो जो कोचिंग होता है, कोचिंग संस्थान होता है, उसका क्या रोल होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, कोई भी कोचिंग है, जब भी आप जाते हैं तो एक गाइड देता है, एक मोटिवेट करता है, एक गाइडलाइन बताता है कि आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, उसका वे ऑफ पाथ कैसे होना चाहिए, मतलब रास्ता कैसे होना चाहिए, उसका रणनीति कैसे होना चाहिए। यही सारी चीज़ें कोचिंग का एक रोल होती है। बाकी बच्चे को पढ़ना ना पढ़ना उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें वो सेल्फ से कर ले रहा है, खुद से कर ले रहा है, तो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत बढ़िया नंबर ला सकता है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी निकाल सकता है। लेकिन कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाने से क्या होता है कि ये एक मोटिवेशन मिलता है, कि इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कोचिंग का रोल होता है। जैसे हमने आपको बताया कि कोचिंग के रोल की अगर हम बात करें कि क्या क्या रोल है कोचिंग का, तो उसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो प्रोवाइड गाइडेंस करता है, गाइड करता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से PYQ लगाना चाहिए, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ मोरल सपोर्ट भी देता है, जैसे कि जब भी कभी आप डिमोटिवेट हो जाए तो उस समय मोटिवेट करता है। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर निगेटिव सोच रहे होंगे तो उस समय पॉजिटिव करता है। और इंडिविजुअली क्या करता है कि आपको जो भी गोल है उसको अचीवमेंट करने के लिए कोई भी कोचिंग संस्था लगी रहती है, ताकि उसके कोचिंग से जब भी कोई स्टूडेंट निकलेगा तो उसका कोचिंग का नाम होगा। इस दौरान क्या करता है कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, जैसे कि गाइडेंस देना, सपोर्ट देना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हर कोचिंग प्रोवाइड कराता है। तो हमने समझा कि कोचिंग का रोल क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि बताना क्या है, आप बता क्या रहे हो। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले एक चीज़ क्राइटेरिया हमें समझना पड़ता है कि कैसे चीज़ें चलती है, कैसे सिस्टम चलती है, फिर हम जाकर किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। देखिए, हमारे पास या कोई भी स्टूडेंट होता है वो दो टाइप का होता है, मतलब दो तरह से होता है। पहला तो वो स्टूडेंट जो कॉलेज में है, ठीक है। दूसरा वो स्टूडेंट जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो। जो कॉलेज में है उसके लिए क्या ज़रूरत है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है उसके लिए क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला हम उनके लिए बात करेंगे जो स्टूडेंट कॉलेज में है। पहले कॉलेज वाले स्टूडेंट के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट जो कॉलेज के अंदर है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ना तो कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से, यानी कि मेरा जो मानना है, ना तो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना है। बस आप क्या करो, आपकी जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ अपना बेसिक टंच करते चलना है। बेसिक डैट मीन्स कि कोई एग्रीकल्चर का बुक ले लो, जैसे अरुण कत्यान हो गया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ऐसे ऐसे किताब लेकर आप अपना क्या कीजिए, बेसिक टंच कीजिए, बेसिक मजबूत कीजिए। और जितने भी सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस है वो सारी सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। रिवीजन साथ साथ करते रहना है। बाकी आपको कोई नीड नहीं है किसी कोचिंग और किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ने का, जब तक आप कॉलेज में हैं, ठीक है। और उस दौरान अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पे आप बहुत ऐसे संस्थान हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ऐसे का जितने भी इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का वो सारे प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आप यूट्यूब पे भी हर एक संस्थान से किसी एक संस्था से जुड़ के आप वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट कॉलेज में है उनको किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो वो कोचिंग ज्वाइन करें ना तो इंस्टीट्यूट से जुड़े, बस ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सेमेस्टर वाइज जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है आपको। ये हमारा रहा जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए। अब देखिए, जो आपका बेसिक जैसे टंच होगा तो आप जब भी कॉलेज पास करेंगे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का देंगे तो उसमें से वही क्वेश्चन आता है जो 4 साल आपने पढ़ा है। बाकी आउट ऑफ कहीं से नहीं आता है। कम्पिटिटिव तैयारी करना या कोचिंग ज्वाइन करना किसके लिए ज़रूरी पड़ जाता है? जो कॉलेज में नहीं पढ़ा है। तो जैसे आप अभी कॉलेज के दौरान में हैं तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें और कंटिन्यू रखें और उसके साथ साथ बेसिक टंच करते चले, बेसिक को मजबूत करते चले। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है कि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज के बाद वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग गए। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के दौरान उन्होंने चीज़ें एब्जॉर्ब किया और देखा कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। उस बेसिस पे भी दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहला वो स्टूडेंट जिनका बेसिक थोड़ा सा भी कंप्लीट नहीं होता है और फाउंडेशन एक कंप्लीट नहीं होता। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट हो, जो मेजर हो माइनर हो, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। भले आपको याद है नहीं याद है वो अलग बात है, लेकिन आपका फाउंडेशन और नोट्स बना होना चाहिए। एक बार आपने उस फाउंडेशन को मजबूत किया हो, एक बार उस सारी क्लासेस लगाई है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से लगाए, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगाए, चाहे आप सेल्फ से लगाए। तो पहला स्टूडेंट वो होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाला जो किसी बेसिक उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, बेसिक कंप्लीट नहीं है। तो वैसे बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो जो बच्चे बेसिक कंप्लीट नहीं किए हैं या जिनका अभी स्टार्टअप किए हैं प्रिपरेशन में, तो देखो 2 चीज़ें हैं। पहला ये चीज़ें है कि आप किसी कोचिंग के साथ जुड़ जाओ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाओ। अब ये आता है कि सर इंस्टीट्यूट के साथ या कोचिंग के साथ जुड़ने के बाद ऑफलाइन जुड़ जाए या ऑनलाइन, तो आपको जो सूटेबल लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, कोई कोचिंग के पास अगर जाना हो तो आप जाइए, बेशक जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा जिस तरह आपको अच्छा लगे और जिस तरह आपको फेवरेबल कंडीशन हो। अगर मान लो कि सारी चीज़ें घर पे ही अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लें, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें और कंटिन्यू करें, उसी को फाउंडेशन मजबूत करें। दूसरा वैसे स्टूडेंट है जो बेसिक कंप्लीट है, फाउंडेशन मजबूत है, बट वो एक भी एग्ज़ाम अभी तक फोड़ नहीं पाया है या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन एक वही समय होता है जहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी 1-2 साल 3 साल 4 साल कभी कभी तो 5 साल भी लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करते रहना है। प्रिपरेशन आप करेंगे, इस वाले एग्ज़ाम में नहीं निकल रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जिसका बेसिक टंच है वो क्या करे, यानी कि जिसका फाउंडेशन एक बार मजबूत है, वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, जिनका फाउंडेशन मजबूत है या बेसिक टंच है, बेसिक कंप्लीट है, वो कुछ नहीं करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ना है, किसी भी संस्था से नहीं जुड़ना है, ऐसे मेरा मानना है। बाकी आप अपने देख लेंगे। आप क्या कीजिए, आप या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालो, सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि सिलेबस कहाँ से आएगा। इवन जो भी एग्ज़ाम होता है वो सिलेबस प्रोवाइड करा ही देता है। सिर्फ सेंट्रल में कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जैसे नवाड हो गया, AF हो गया, ये सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन आप कोई न कोई संस्था या कोचिंग वगैरह वाला बता देता है यूट्यूब पे। इवन हमने भी बहुत चीज़ें बताई है। तो आपको भी ऐसा कोई चीज़ डाउट हो तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आप नंबर से कॉल कर ले, कांटेक्ट कर ले, वहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस जैसे कंप्लीट होता है आप PYQ लगाओ। PYQ डैट मीन्स कि जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पिछले साल जितने भी उसकी एग्ज़ाम हुई है उसका सारे क्वेश्चन आपको निकालो। नेट से निकालो तब, या किसी संस्थान पे उसके साइट पे जाके निकालो तब। इवन अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपको देंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे, चाहे भी आप किसी भी स्टेट से हो, तो वो चीज़ें करें। बाकी जैसे कंप्लीट होता है आपका सिलेबस, PYQ लगाना स्टार्ट करें। अब PYQ भी समाप्त हो जाता है तो MCQ लगाएं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ जाता है तो आप किसी भी कोचिंग का, बहुत कोचिंग है इंडिया में एग्रीकल्चर का, उसका मॉक टेस्ट ले लें। जो भी कोचिंग आपको अच्छा लगता है उसका मॉक टेस्ट ले और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें।
तो ये होता है राइट अप्रोच। तो मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पहले तो मैंने बताया कि जो स्टूडेंट अंडर कॉलेज हैं उनको सिर्फ बेसिक मजबूत करना है, बेसिक टर्म्स करना है, फाउंडेशन मजबूत करना है। कॉलेज में जितने भी सिलेबस है, कॉलेज के सेमेस्टर वाइज जितने भी सिलेबस है उसको कवर करना है। 2-4 बुक ऐसा है जिनको ले लेना है, जैसे फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, फंडामेंटल ऑफ जो अरुण कत्यान का बुक है उसको ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप करना है। उसके साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के करते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आपको कोई अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तो कोचिंग ज्वाइन कर ले। और अगर आप में उसमें भी लग रहा है कि ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन, तो आपको जो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अफोर्ड करते हो ऑफलाइन तो ऑफलाइन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अफोर्ड नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही रहें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसा हमको पढ़ना होता है, यानी कि जितने भी चीज़ें हमने बताई, चाहे वो आप कॉलेज पढ़ रहे हो या कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब बात आ जाता है कि अगर कोचिंग ले ले या सेल्फ स्टडी करे। पहला तो वो जिसका बेसिक टर्म्स नहीं है, बेसिक कंप्लीट नहीं है, वो कोचिंग ले। कोचिंग में हमने बता दिया कि ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन, जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले। अगर अफोर्ड करते हैं तो ऑफलाइन काफ़ी बेटर होगा, अगर ऑफलाइन नहीं होता है तो ऑनलाइन ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे बच्चे जिनका बेसिक कंप्लीट है, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन मजबूत है, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लाइब्रेरी किसी ज्वाइन कर ले और खुद से पढ़े। तो आपको हर चीज़ एक एक मैंने क्लियर कर दिया, हर चीज़ सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने तरीके से देखेंगे, बाकी आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग से देखेंगे। बाकी मैंने जो भी लगा, मुझे जो भी बेस्ट लगा कि इस तरह करना चाहिए, उस तरह हमने आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताया कि स्टेप बाई स्टेप आपको क्या करनी चाहिए। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ों को आप पढ़ते हैं। बाकी मैंने सारी डिटेल्स आपको हमने बता दी कि कैसे कैसे करनी चाहिए। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ये कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो टेलीग्राम मेरा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, तो डेली MCQ वहाँ पे हम कराते हैं। उसके साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी कोई भी डाउट आता है किसी से भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे करियर से रिलेटेड कि आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8076921823। इस नंबर पे आप जब भी कॉल करेंगे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, और मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।